हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग में। मतलब कि कुछ नहीं, बस इतना बताने वाला हूँ कि काफ़ी दिनों बाद बाहर निकले थे तो हमने सोचा कि कुछ से इसके बारे में बता भी दिया जाए। क्योंकि अगर आप शांत हैं तो शांत ही, कि शांत की कोई वैल्यू नहीं होती, और गतिमान है तो गतिमान चीज़ों की ऐसी ऐसी वैल्यू है संसार में जिसके हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कई तरह की वस्तुएँ हैं जो गतिमान है, और कई तरह की वस्तुएँ हैं जो सिर्फ सिंपल ही रहती है और कुछ उसका अर्थ नहीं निकलता है। मतलब है कि संसार बहुत ही अलौकिक है। और तो और यदि अगर आप थोड़ा विचार विमर्श करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो जैसे यहाँ पर एक गन्ना का हो रहा है प्रोडक्शन वगैरह, तो हमें बता ही सकते हैं कि जैसे आप भी जाइए अपने एरिया के बारे में सर्वे कीजिए, वहाँ पे मतलब बताइए कि आपके एरिया में किस चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है या किस चीज़ की कमी हो रही है, क्या बदलाव हो रहा है, क्या कैसा दृश्य वगैरह है। जैसे अगर ये सब आप सभी अपने डाटा इकट्ठा करेंगे तो हम सभी का ही तो जानकारी कहीं ना कहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पर ये बताने वाले थे कि यहाँ पर इसमें धान धान मतलब नंबर 1 धान पे मतलब सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। धान लगभग हो चुका है। अब यहाँ पर सिंचाई वगैरह किया जा रहा है धानों की, खेतों की। और लगभग ये यहाँ पर है तालाब है। इस तालाब में लोग बहुत घटिया काम करते हैं, मतलब कि जो यहाँ पर मछली रखते हैं, मछलियों को यहाँ पर रखने की ठीक है, लेकिन उनको निकालना क्या ठीक है? ये तो नहीं ठीक है। हाँ, तो और मैं यहाँ पर ये बताने वाला हूँ कि ये हमारा सब बबूल पेड़ है और यहाँ पर गन्ने, हमारे यहाँ पर गन्ने बहुत है, बहुत ज़्यादा गन्ने हैं। तो गन्ने से मुझे याद है कि गन्नों का क्विंटल भाव में बहुत बिक्री होता है, अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन भी कमाई हो जाती है। अभी हम यहाँ से जाएंगे, फिर यहाँ से वापस आएंगे, फिर घूम के आएंगे। पहले हम यहाँ का पूरा दृश्य दिखा देते हैं आप सभी को, जो भी दृश्य वगैरह है सब आप उनको दिखा देते हैं। तो मैं ये वीडियो ना माई स्ट्रगल डॉक्यूमेंट्री वाले वीडियो पे ही डालूँगा, इस वीडियो को उस वाले चैनल पे। क्योंकि कब तक शांत रहोगे तो कुछ नहीं होगा। सब कुछ स्थिर है, मतलब सब कुछ गतिमान है, वस्तु में स्थिर हो। बल्कि सबसे ज़्यादा मतलब गतिमान होने की क्षमता हम मनुष्यों में है, फिर भी हम मनुष्य इतने स्थिर है कि कुछ हिला डुला नहीं पा रहे, कुछ कर भी नहीं पा रहे। यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि जो मतलब रुके हुए होते हुए भी बहुत कुछ जनरेट कर सकती है। जैसे मिट्टी, इस मिट्टी की भी कीमत है। मैं आपको बता रहा हूँ कीमत क्या होता है, अर्थ क्या होता है। और जो ये पेड़ है इनका भी कीमत है, ये जो गन्ना है इनकी भी कीमत है, ये जो पत्ती है ना, पत्ती देख रहे हैं, इस पत्ती की भी कीमत है। ये जो पत्ती देख रहे हैं आप, इसकी भी कीमत है। इसकी क्या क्या कीमत है मैं अभी बताता हूँ। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जो गन्ने की पत्ती की कीमत होती है ना, वो अगर आप गन्ने की पत्ती को काट करके पशुओं के लिए मतलब कि कोयर बालेंगे तो उन्हें अगर आप खिलाएंगे तो उसकी कहीं ना कहीं कीमत निकलती ही निकलती है। मतलब कि पशुओं के चारा में अगर आप पशुओं के लिए इसको छोल के लेकर जाएंगे, काट के लेकर जाएंगे और फिर उसको बालेंगे, मतलब जो मशीन होती है ना बालने वाली, उसमें अगर इसको बालेंगे, बालने के बाद फिर यदि अगर आप पशुओं को खिलाएंगे फिर मतलब वो भी भूसा मिलाकर, इससे क्या होगा कि भूसा में मतलब एक स्वाद आ जाता है। जैसे दाल चावल होता है ना, तो चावल में अगर दाल मिलाते हैं तो उसमें मतलब कि उसका स्वाद आ जाता है। उसी प्रकार से ये भी है, ये हरा हरा घास मतलब ऊपर निकलता है, और बाकी जो नीचे वाला जो डंडा है गन्ने वाला, उसको हम ले जा करके यहाँ पर छोल जोड़ के काट के लेकर जाके मतलब कि टाली पे लाद करके इन गन्नों को लेकर जा करके वहाँ पर क्रेशर पे, इसका मतलब कि मशीन में कोल्हू में इसको पेर करके रस निकल जाता है, और उस रस से बनता है क्या? गुड़। उस रस से बनता है गुड़, और उस गुड़ को आप बोले तो उस गुड़ को आप बाज़ार में बेच सकते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर जो ख़रीदने वाले आते हैं ना क्रेता, वो आ कर के मतलब कि संपर्क करते हैं, मतलब कि पर्ची लगती है। तो यदि अगर आपकी पर्ची लग गई तो उस पर्ची के जरिए ही आप मतलब व्यक्ति को इकट्ठा करके आप इसको कटवा लीजिए गन्ना। फिर इसको जो वो लोग गन्ना काटते हैं, वो लोग ऊपर वाला जो पत्ती है ना, इसको अपने पशु के लिए लेके चले जाते हैं, और नीचे वाला गन्ना वो बांध करके छोड़ जाते हैं। फिर एक टाली वाला आदमी आता है और फिर वो सभी गन्नों को लाद देता है टाली पर। फिर टाली लेकर जाती है क्रेशर पर, और क्रेशर पर लेके जाती है। फिर वहाँ पर उन गन्नों को पेरा जाता है। फिर उनसे जो रस निकलता है वो रस पता क्या क्या काम आता है? वो उस रस का काम आता है कि
आप रस को पी सकते हैं डायरेक्ट। गन्ने के जो आप पीते हैं ना जगह जगह गर्मियों में, वही रस होता है जिसमें मतलब बर्फ़ मिला करके और फिर नमक मिला करके आप उसका एक अलग प्रकार से, अगर आप चाहें उन गन्नों का भी कहीं ना कहीं छोटा सा बिजनेस आप चला सकते हैं उन गन्ने के द्वारा। और उन गन्नों से पहले एक फ़ायदा हो गया, और दूसरा फ़ायदा है कि उन गन्नों के द्वारा आप गुड़ बना सकते हैं। 2 फ़ायदा हो गया। तीसरा फ़ायदा यह है कि आप उन गन्नों को मतलब कि बस यही 2-3 फ़ायदे हैं जो मेन अच्छा खासा प्रॉफिट इनकम करते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भी हवा शांत है, सब कुछ शांत है? कुछ शांत नहीं है, सब कुछ अपनी क्रियाएं पे चल रही है, समय समय पर चल रहा है, सब प्रॉफिट का इंतजार कर रहे हैं। कोई बेवकूफ़ नहीं है। बेवकूफ़ वो हैं जो यहाँ पर गाँव में सिर्फ आलतू फालतू टहल रहे हैं। बाकी अगर हिसाब निकाला जाए तो गाँव में भी कहीं ना कहीं कमाई का तरीके के लिए लोग मतलब चल ही रहे हैं। और हाँ, बाकी रहा पेड़ का, अगर आप इस पेड़ को भी काटेंगे और लेकर जा कर के इसका तख्ता बनाएंगे या बेचेंगे तो भी उसका भी इनकम होगा। पेड़ की भी वैल्यू है। और इसके पत्तियाँ, ये जो पत्तियाँ है ना, इस पत्ती को अगर छेड़ बकरिए भेड़िए या अपने पशुओं गाय वगैरह को अगर आप खिला देंगे तो उनका भी मतलब कि पेट पूजन हो जाएगा, जिससे मतलब उनका गुजारा होगा। और यदि अगर उनका गुजारा होगा तो आगे उनके द्वारा मिल्क का प्रोडक्शन होगा, और मिल्क प्रोडक्शन होगा तो डेयरी जाएगा। तो गांव में आप डेयरी का बिजनेस खोल सकते हैं, सबसे बढ़िया है। और गांव में आप मतलब कि गाय का बिजनेस, अगर डेयरी नहीं खोल रहे हैं तो आप गाय रख लीजिए, तो गाय को आप गाय का दूध इकट्ठा करके बेचिए। ये सबसे हल्का बिजनेस है, सबसे हल्का बिजनेस, और फिर कम पैसा देता है और कम झंझट है इसमें, गाय रखने वाला बिजनेस। और मैं अभी और कुछ बताऊंगा, तो आप सभी अभी तक वीडियो में बने रहिएगा। 7 मिनट वीडियो बन चुका है अभी तक, और भी अभी आप सभी को जानकारी देना अभी और बाकी है। तो चलिए अभी हम आप सभी को और दिखाते हैं कि यहाँ पर गन्ने का बिजनेस हो गया, हमने आपको बताया। और दूसरा ये बताया कि धान बिजनेस, इस धान के बिजनेस से क्या होता है, जो धान बड़े बड़े चावल इकट्ठे होते हैं ना, एक खेत में काफ़ी मात्रा में अगर चावल इकट्ठा हो गया, मतलब धान इकट्ठा हो गया, तो मशीन से वो आ करके इसको पूरा कटा करके जो इसका जो होता है ना कि भूसा वाला पार्ट, मतलब कि जो नीचे वाला जो कली होता है, उसको पैरा बांधने वाली मशीन से उसको बाल देते हैं, और ऊपर वाला जो दाना है उसको इकट्ठा करके मशीन से अलग निकाल लेते हैं। फिर वो जो मशीन होता है ना, वो मशीन चावल का इकट्ठा कर देता है। इसमें इतना ज़्यादा मात्रा में चावल निकलता है कि आपके 1 साल का राशन तो मिलेगा ही, प्लस में आप जा करके एक्स्ट्रा बेच देंगे तो भी 2 गुना प्रॉफिट होगा। 2 गुना प्रॉफिट मतलब कि इसमें आपको 2 प्रकार लाभ मिलेंगे। पहला कि आप अपने खाने के लिए भी रख लेंगे इस अनाज को, और दूसरा आपकी छोटी मोटी आवश्यकताएं जो होंगी उनको आप बेच करके ही आप पूरा कर सकते हैं। खेती में इतना लाभ है, क्योंकि जब शहर वाले लाभ कमा सकते हैं तो गांव वाले लाभ क्यों नहीं कमा सकते हैं। गांव में थोड़ा लाभ कम है, दिमाग लोगों को कम है, क्योंकि यहाँ पर कंपनियाँ कम है, कंपनियाँ नहीं लगी हुई है, फैक्ट्री नहीं लगी हुई है। लेकिन यहाँ पर तो पौधों का बिजनेस चल रहा है, यहाँ पर तो एक अलौकिक बिजनेस है। और ये है हमारा वो ट्यूबवेल, इस ट्यूबवेल में ये शांत वातावरण जगह जहाँ बैठते हैं लोग। और भी अभी हम बताएंगे, थोड़ा घूम टहल पे ऐसे लेकर चलेंगे डायरेक्ट सीधे। हाँ, बाकी मैंने आपको बताया गन्ना के बारे में बताया, धान के बारे में बताया कि आप धान का बाकी जो धान का जो होता है ना भूसा वाला पार्ट, पैरा बोलते हैं, पैरा। आप धान का मतलब कि धान के दानों को इकट्ठा करके अलग करके उसका आप बेचने या खाने के रखने के लिए यूज कर सकते हैं। और नीचे जो पैरा वाला है, आप चाहे पैरों को बेच दें, अगर आप पैरा बेच देंगे तो भी आपको उसका इनकम मिल जाएगा। नहीं तो अगर आप पैरों को अगर आपका पशु है तो आप अपने पशु के लिए भी रख सकते हैं। तो खेती को करने के लिए अलग प्रकार का लाभ है। लेकिन आज की दुनिया थोड़ी बदलती जा रही है, लोग खेती को ध्यान नहीं जा करके डायरेक्ट सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ हर महीने प्रॉफिट मार्जिन इकट्ठा किया जाए, मतलब बाहर जाकर के कुछ सिर्फ डायरेक्ट कमाया जाए। भले ही कमरे के रूम में खर्चा, अपना खर्चा वो सब काट पीट के कुछ ही बचे, लेकिन बचे तो बचे। आज की मानसिकता कुछ ऐसी हो गई है। तो यहाँ पर मैं अभी आपने क्या देखा कि आपको यहाँ पर गन्ना दिख रहा है ज़्यादा मात्रा में, और एक घास दिख रहे हैं, तीसरा धान दिख रहा है। 3 चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा दिख रही है यहाँ पर पूरे सबसे ज़्यादा मात्रा में। और बाकी जो बड़े बड़े पेड़ होंगे उस तरफ देखिए, पेड़ हैं उस तरफ अगर देखेंगे तो आपको खूब बड़े बड़े पेड़ दिखेंगे, यूकेलिप्टस।
आप यूकेलिप्टस को बेच करके भी अच्छा खासा, लेकिन मेन चीज़ है ना, ये सब लॉन्ग टर्म बिजनेस है। मतलब आपको बहुत वेट करना पड़ेगा, तब आपको मतलब कि आज आपने लगाया, फिर आपने कभी बहुत लंबे समय बाद कम से कम कभी कभार आपने बेच लिया, एक बार में आपको प्रॉफिट हो गया, फिर आप लगाएंगे कम से कम 5-10 साल बाद ही प्रॉफिट पाएंगे। ऐसा बिजनेस है जो आपको तुरंत पैसा नहीं देगा। गांव में लगभग ऐसे बिजनेस है जो आपको लगातार पैसा देंगे तो बहुत कम मात्रा में, और नहीं तो अगर देंगे भी तो देंगे तो बहुत लंबे समय बाद ही देंगे। कुछ ऐसा बिजनेस है, मतलब आपको रोज़ पैसा नहीं यहाँ पर मिलना मुश्किल दिखता है। गाँव का मामला, गाँव का अर्थ ही है पैसा का मतलब प्रचलन कम। अगर गांव में पैसों प्रचलन ज़्यादा चलने लगे तो क्या होगा ना कि यहीं पर पैसा अगर यहाँ पर बहुत घूमने लगेगा ना गांव में, गाँवी इलाका में, तो ज़्यादातर सारे लोग गांव में ही बच जाएंगे, क्योंकि कोई ना कोई बुद्धि लगा करके मतलब कहीं ना कहीं अपने आप को कहीं ना कहीं स्थापित कर देंगे। और जो ये अगर बहुत पैसा चलने लगेगा तो वो कहीं ना कहीं वो भी अपनी बुद्धि लगा करके मतलब पैसा इकट्ठे करने के लिए कोई ना कोई मशीन या कुछ कोई ना कोई किसी न किसी बुद्धि या विधि द्वारा वो भी कमाना शुरू कर देंगे इसी गांव में रह कर। फिर ऐसे बहुत लोग ये रहना शुरू कर देंगे, और ऐसा हो भी रहा है। हमारे आस पास में अब तक चक्की बहुत दूर थी, एक चक्की था, फिर इसके बाद 2 चक्की हुआ, 3 हुआ, 3 से 4, अब 4 चक्की चलने लगी। हमारे आसपास क्षेत्र में 4 चक्की चल रही है। और देख सकते हैं मौसम कितना साफ है, आप देख सकते हैं मौसम कितना साफ है। चलिए अब हम आपको कहाँ लेकर चले। चलिए काम करते हैं, ऐसे लेकर चलते हैं, वहाँ से होते हुए हम आपको उसी टेबल से होते हुए डायरेक्ट वहाँ से होते हुए घुमा कर लेकर चलेंगे वापस, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, थोड़ा हम आप सभी को और भी अपने बारे में जो भी है बातें वगैरह वो सब बताते हुए चलेंगे। तो यदि अगर आप सभी को बात समझ आ गया हो तो आप बने रहिए। हाँ, तो शूट नंबर 2 में हम एक बार दोबारा शूट ले रहे हैं, और आप सभी को यहाँ के बारे में और भी जानकारी जो भी हो, हम गंवाई इलाके के बारे में जो भी जानकारी सब इकट्ठा करें कि यहाँ पर क्या प्रॉफिट है, क्या फ़ायदा है। प्रॉफिट इसमें आपको गन्ने में है, धान में है, और फिर डेयरी वाले बिजनेस में है, चक्की में है, और फिर गुड़ में है 5, गुड़ बनाने में, रस से संबंधित 5 प्रॉफिट हो गया। मतलब 5 बिजनेस है जिसमें आप अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं यहाँ के गंवाई इलाका में। और देख सकते हैं ये है धान, किसी तरीके से धान बेचारे चल रहे हैं कड़े की धूप में। बस अंतर इतना है कि नीलगांव ने इनको इतना धकेल डाला है, इतना गिरा डाला है कि फिर भी ये लोग उठ खड़े होंगे नहीं तो, लेकिन इसी में ही पक के अपने आप को तबाह डालेंगे, मतलब इसी में ही पक जाएंगे ये फल। और भी बताते हैं, चलिए आगे चलते हैं। तो बने रहिएगा मतलब कि अभी ब्लॉग में, क्योंकि अभी हम और भी शूटिंग वगैरह करने वाले हैं यहाँ तक। हाँ, बाकी बहुत ज़्यादा गांव में प्रॉफिट करने। शहर में क्या होता है ना, मैं गांव शहर की तुलना करके बता रहा हूँ आप सभी को कि गांव में आप सभी को रूम का किराया नहीं देना पड़ेगा, बिजली का खर्चा बहुत कम है, नाक बराबर, पानी का खर्चा भी नाक बराबर है, और तो और 3 हो गया। और चौथा, सिर्फ यहाँ पर भोजन खर्चा लगता है थोड़ा बहुत, और वो भी अगर घर का कोई व्यक्ति अगर बाहर है तो अभी भी काम चला हो जाता है, नहीं तो अगर बाहर व्यक्ति नहीं भी है तो अगर खेत है आपके पास तो भी आपका काम चल जाता है। मतलब घर की बात बता रहा हूँ, घर में इतना प्रॉफिट है घर रहने पर। लेकिन घर में आपको कोई इनकम नहीं मिलेगा। गांव में रहने पर आपको, गांव के रहने के लोग पता करते हैं ज़्यादातर कहीं न कहीं जा कर ताश का पत्ते खेलते हैं, या कहीं जुआ खेलते हैं, कहीं अपना टाइम पास करते हैं, या दोपहरिया भर जाकर सोते हैं। मतलब सुबह और शाम काम करते हैं खेतों में, और दोपहरिया भर भोजन करके सो जाते हैं। ऐसा है गांव का हाल। और शहर में क्या है पता है ना, शहर में बहुत अलौकिक एरिया है वास्तव में। शहर भी अपने मामले में बहुत घटिया नहीं है, वो भी अपने मामले में सही है भी। गांव क्या है ना, वातावरण, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी के लिए बहुत मशहूर है, जिसके कारण मतलब कि
स्वास्थ्य में जल्दी समस्या नहीं आती, मतलब स्वास्थ्य बहुत ठीक रहता लोगों का, मतलब दवाइयों पर खर्चा नहीं होता यहाँ के, मतलब गाँव के लोगों का। शहर में क्या होता है ना, लोगों का, लोग जितने ज़्यादा इनपुट करते हैं उतना ज़्यादा आउटपुट करते हैं, मतलब जितना कमाई करते हैं उतना खर्चे करते हैं, सीधी साफ बात है। चलो तो वैसे ही सीधे होकर के चलेंगे और यहाँ से मुड़ के होते हुए टावर से होते हुए चलेंगे। तो चलिए बने रहिए। तो मैं बता रहा था जो शहर एरिया ना, शहरी इलाका में क्या होता है ना कि आप सभी को लगातार चलती हुई गाड़ियाँ मिल जाएंगी। वहाँ पर लगातार गाड़ियाँ, एक न एक गाड़ी चलती रहती है, वहाँ पर बहुत सी गाड़ियाँ अड्डा उड़ती रहती है। वहाँ पर आपको प्रदूषण बहुत मिलेगा, वहाँ पर आपको पी गाड़ियों के हमेशा पी पूरे दिन भर आपको आवाज़ ही आवाज़ सुनने को मिलेगा। शहरों में यही हाल है, शहरों में तो यही हाल है। और तो और भी है बहुत कुछ। चलिए भैया अब यहाँ तक आए हैं तो चलेंगे पूरा यहाँ पर घूम टहल वापस ही आएंगे। मैं यहाँ तक तो जल्दी आता नहीं था, इसलिए मेरा मन थोड़ा हिचकिचा रहा है, क्योंकि मेरा ये यहाँ तरफ तो रास्ता ही नहीं था आने जाने का। मैं इस तरफ बहुत कम आता था, बात है। तो शहर में बता रहा था, शहर के बारे में। शहर में और क्या है ना कि आपको ऐसे पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे जैसे आपको यहाँ पर मिल रहा है, गन्ना वगैरह मिल रहा है आसपास, ऐसा आपको शहर में कुछ भी नहीं मिलेगा। शहर में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको ऐसा गांव मिलेगा। शहर में आपको सिर्फ बड़े बड़े रूम मिलेंगे, कमरे मिलेंगे, ऊपर पंखा मिलेगा, चार दीवारी मिलेगी। मेन चीज़ ये कहाँ गए। चलो अब यहीं से होते हुए डायरेक्ट निकल लेंगे, यहाँ से हम डायरेक्ट यहीं से गुजर लेंगे। हाँ तो शहर में आपको मतलब है कि शहर में आपको ज़्यादा मतलब चार दीवारें मिलेंगे, तो बंद कमरे मिलेंगे। और गांव में आप देख सकते हैं आपको खुली हवा, वातावरण देखिए, दौड़ती हुई हवा मिलेगी आपको। और शहर में आपको दौड़ती हुई गाड़ियाँ मिलेंगी, और फिर यहाँ पर हिलते हुए पत्ते मिलेंगे, वहाँ पर हिलते हुए आपको आदमी मिलेंगे। हिलते हुए आदमी मतलब कोई किसी रोग से काँप रहा तो कोई किसी रोग से काँप रहा, कोई किसी धुआं से खांस रहा तो कोई किसी वजह से, ऐसा कुछ यहाँ पर मिलेगा। ये शहरों के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या हो ना, गवाही रकम थोड़ा सांप वगैरह ज़्यादा रहता है, ये है डिसएडवांटेज। लेकिन फिर भी यहाँ से गुजरना हो जाता है, कहीं ना कहीं देखा जाता है। चलिए भैया यहाँ से वो जो है ना, वो जो छोटा दिख रहा है ना, वहाँ से होते हुए चलेंगे। वो जो घर दिख रहा है ना, वहाँ से उससे होते हुए चलेंगे। अब मैंने सोचा कि यहाँ तक आया हूँ, क्यों ना एक ब्लॉग बना ही लिया जाए। पहले यहाँ से निकल लिया जाए, बड़ा अच्छा होता है। अरे भैया कितना गहरा है रे। ये देखिए चिड़िया वगैरह दौड़ रही। हाँ तो हम यहाँ तक पहुँच गए। पहले ही मैं यहाँ तक आ रहा था गाय का घास वगैरह के लिए।